वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई मलयालम फिल्म यानी कि कोल्ड केस का, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन और अदिति बालन। जहां पर बात करें इस फिल्म के बारे में तो बेसिकली ये एक मर्डर मिस्ट्री कह लो या फिर कह लो एक इन्वेस्टिगेटिंग थ्रिलर फिल्म है, जिसके अंदर आपको सुपर पावर या फिर कहें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसी कुछ चीजें हैं जो देखने को मिलने वाली है, जैसा कि आपको ट्रेलर में ही पता चल गया होगा। तो बात करें कहानी के बारे में तो दो लाइन में बिल्कुल स्पॉइलर फ्री तरीके से अगर आपको बताऊं तो एक मर्डर हुआ है, जहां पर मर्डर होने के कुछ सालों के बाद वहां पे मरे हुए व्यक्ति की सिर्फ खोपड़ी मिलती है और इस केस की जो कमान है वो सौंप दी जाती है एसीपी सत्यजीत यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन को। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कहानी में एक दूसरी तरफ अदिति बालन का जो कैरेक्टर है वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पे एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं और उस घर में आने के बाद उन्हें कुछ अनजानी शक्तियों का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास में कोई और रह रहा है। तो किस तरह से ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती है, क्या इन सभी चीजों का इस केस के साथ कोई संबंध है भी या नहीं, और आखिरकार मरा हुआ व्यक्ति कौन है और उसे किसने मारा है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको 2 घंटे 19 मिनट लंबी इस फिल्म को देखना पड़ेगा। जिसे देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे मैं अगर आपको 1 या 2 लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मुझे पर्सनली ये फिल्म ठीक ठाक लगी। मतलब अगर आप बिना कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे एक फिल्म देखना चाहते हो, मतलब एक थ्रिलर देखना चाहते हो, तो एक बार बिल्कुल बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ इस फिल्म को देख सकते हो। और मुझे कहूं तो फिल्म जो है ओके ओके टाइप लगी है। जहां पर कहूं फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे पर्सनली लगता है वो है इसका इन्वेस्टिगेशन वाला पोर्शन। अगर आप फिल्म को देखोगे तो फिल्म के अंदर जो तरीके दिखाए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के, जहां पर जिस तरह से एक फॉरेंसिक साइंस का जो रोल यहां पे प्ले होता है इस कहानी के अंदर, वो सही में काफी अच्छा था। उसे देखने में काफी मजा आता है और वो जितने भी चीजें आपको देखने को मिलती है वो फिल्म के अंदर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो बनाए रखती है। वैसे फॉरेंसिक फिल्म जो मलयालम फिल्म आई थी उसके अंदर भी आपको फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला था, यहां पे भी मिलेगा, पर यहां पे बहुत ही और अच्छी कुछ चीजें देखने को मिलती है इस कहानी के अंदर, जो कि कहूंगा कि इस फिल्म का सबसे इंप्रेसिव पार्ट है। वहीं दूसरी तरफ अदिति बालन वाली जो कहानी चल रही होती है उस कहानी के अंदर सही में मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई, क्योंकि कहानी की शुरुआत में मेधा नाम की जो कैरेक्टर है जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है अदिति बालन का, वो कैरेक्टर जब सामने आता है तो वहां पे बोला जाता है कि वो भूत प्रेत इन सभी चीजों में ज्यादा यकीन नहीं करती या फिर कहें बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। पर उसके बावजूद भी जिस तरह से वो इस कहानी के साथ, इस केस के साथ अपने आप ही जुड़ जाती है, उसे इन सभी चीजों पे अचानक से यकीन होने लगता है, तो वो सभी चीजें जो है उतनी कन्विंसिंग नजर नहीं आती हैं। और अगर आप देखोगे थ्रू आउट द स्टोरी भी, अगर आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी अगर आप देख लो तो कहीं पर भी वो हर्डल, वो पजल कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलता है। इवन पृथ्वीराज सुकुमारन के साइड पे भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी वो कहानी को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप के बाद एक स्टेप, जो भी स्टेप वो लेते हैं, जो भी वो सोचते हैं, वो सभी चीजें एक के बाद एक सही साबित होती है और केस जो है बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया जाता है। एक चीज जो मुझे यहाँ पे कहानी में अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पे 2 टाइप के जोनरा को एक साथ लाया गया है। अगर आप देखोगे तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग थ्रिलर है और एक जो सुपर पावर के साथ एक इन्वेस्टिगेशन है, ये दोनों चीजें आपको अलग अलग फिल्मों में देखने को मिलती है, यहाँ पर एक ही साथ लाई गई है, पर उसके बावजूद भी 2 अलग अलग कहानियों को यहाँ पे दिखाया गया है। जहां पर अगर आप पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर को देखोगे तो वो जो कैरेक्टर है केवल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो सिर्फ केस को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अदिति बालन का जो कैरेक्टर है वो काफी कुछ उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहा है जिसकी मौत हुई है। तो वो जो मैं कह सकता हूं कि वे ऑफ नरेशन जो है इस फिल्म का, वो मुझे काफी अच्छा लगा। कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की गई है। पर अगर वहीं दूसरी तरफ एक और चीज अगर आप ध्यान में लोगे तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर कर रहा है और जो कुछ भी यहाँ पर अदिति बालन के कैरेक्टर के साथ घट रहा है, उन सभी चीज का फिल्म के अंदर कोई बहुत ही सेटिस्फाइंग कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब अगर आप कहानी को देखोगे तो कहानी में तो पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर ही अकेले ही इस पूरे केस को सॉल्व कर देता है, जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार अगर उसी ने अकेले सॉल्व कर लिया था तो ये सुपरनैचुरल एक्टिविटीज का क्या सेंस बनता है और अदिति बालन के कैरेक्टर का, उनकी कहानी का इस कहानी में क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। ये सभी चीजें सवालों के घेरे में आ जाती हैं। इसके अलावा फिल्म को देखते वक्त आपको रिसेंट टाइम की कुछ मलयालम फिल्मों की याद आ सकती है, जहां पे प्रीस्ट है, जहां पे फॉरेंसिक है, जहां पे मैंने आपको बताया कि इस फिल्म में केस को फील्ड पे कम, यहाँ पे लैब में ज्यादा सॉल्व किया गया है। तो वो जो चीज है वो शायद आप यहाँ पे फील कर सकते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक अगर मैं बात करूं तो फिल्म का जो साउंड डिजाइनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो मुझे काफी अच्छा लगा। जितने भी हॉरर सीन्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है वहां पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे काफी डिसेंट लगा। कैमरा वर्क वगैरह भी काफी अच्छा था, पर जिस तरह से जंप स्केयर्स के साथ यहाँ पे डराने की कोशिश की गई है वो कहीं पर भी काम नहीं करती है और किसी भी तरीके का जो हॉरर है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। टेक्निकली
चीजें अच्छी लगती है, पर जो कनेक्टिविटी है वो कहीं पर भी बन नहीं पाती है उन सीन्स के साथ। और हॉरर या फिर अगर डराने की कहीं पर भी कोशिश करती है ये फिल्म, तो वहां पे पूरी तरह से नाकामयाब साबित होती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे कास्ट परफॉर्मेंस की, तो काम हर एक ने यहाँ पे फिल्म में काफी अच्छा किया है, पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है, उसकी जो कहानी है वो एक क्लीन इन्वेस्टिगेशन है। मतलब उसमें कैरेक्टर में कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। एक ऑफिसर है, वो केस के साथ जुड़ता है और केस को खत्म कर देता है। उस कैरेक्टर में आपको कोई ऐसा डायमेंशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अदिति बालन का कैरेक्टर ठीक ठाक है, पर परफॉर्मेंस वाइज दोनों ने अच्छा किया है, पर कह सकते हैं कि कहानी में ऐसा कुछ नहीं था कि उन दोनों के पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा बात करें फर्स्ट हाफ की, तो फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। कह सकते हैं फर्स्ट हाफ तक केवल आपको पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। बाकी स्क्रीन प्ले में जो सब चीजें देखने को मिलती हैं वो हाईली प्रिडिक्टेबल थी। सेकेंड हाफ में जो इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है वो इंटरेस्टिंग थी, पर जिस तरह से क्लाइमैक्स आता है वो पूरी तरह से मजाक खराब कर देता है। मतलब क्लाइमैक्स में जिस तरह से खूनी को रिवील किया जाता है और जो कैरेक्टर यहां पे कल्प्रिट साबित होता है, वो कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो उसी टाइप के कैरेक्टर को इससे पहले भी काफी सारी फिल्मों में यहां पर खूनी साबित किया गया है, खूनी दिखाया गया है। तो कह सकते हैं कि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो खूनी को पहले ही प्रिडिक्ट कर लोगे। अगर प्रिडिक्ट नहीं भी करते हो, तब भी जब वो खूनी आपके सामने ना आएगा तो वो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग साबित नहीं होने वाला है। और जिस तरह से क्लाइमैक्स को दिखाया गया है और जिस तरह से मोटिव को लास्ट में दिखाया गया है, वो कहीं पर भी उतना कुछ मतलब बहुत नया साबित नहीं होता है। और कह सकते हैं एक बार खूनी सामने आ जाता है तो उसके बाद के जो 15-20 मिनट हैं उसमें आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। इवन जो फ्लैशबैक भी देखने को मिलता है उसमें भी आपको कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा इन्वेस्टिगेशन से। तो ओवरऑल कहा जाए तो कोल्ड केस एक ठीक ठाक सी एक बार देखने लायक फिल्म है, जिसे अगर आप बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ देखते हो तो फिल्म के कुछ पोर्शंस आपको जरूर इंप्रेस करेंगे, पर फिल्म से कुछ बहुत ही नया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट मत करिएगा। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।